मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर आपको ऐसा सोल्यूशन दिया हो जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करके दे दिया हो, उसकी पीएच पूछी जाए। इसमें बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी सोल्यूशन में H प्लस आयन आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, वीक एसिड से जो आएगा उसको आप निगलेक्ट कर दोगे। बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखते हैं, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा पूछ रहा है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछ रहा है, ऑफ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड दिया हुआ है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर दी हुई है, उसकी पी के ए वैल्यू दी हुई है 4.74। के ए नहीं दिया, पी के ए दे दिया, ठीक है। फिर क्या है, अच्छा पहले तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करनी है, अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। चलो, फिर पूछा हाउ इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड। आपको यही सोल्यूशन दिया हुआ है 0.05 मोलर एसिटिक एसिड का, इसकी कुछ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, ये बोल रहा है पहले तो फाइंड करो। उसके बाद पूछ रहा है इस अल्फा पे क्या असर पड़ेगा when its solution also contains 0.01 मोलर HCl। मतलब आप इसमें 0.01 मोलर HCl भी डाल दो तो इस पे अल्फा पे क्या असर पड़ेगा, या फिर 0.1 मोलर HCl डाल दो फिर अल्फा पे क्या असर पड़ेगा। मतलब HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर हो गया फिर, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ये 0 0, इन्फिनिटी पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ये कितना बचेगा 0.05 इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये सी अल्फा। इस बात में कोई कंफ्यूजन है, ये क्लियर है ना, ये कैसे करते हैं। हाँ, तो अब पी के 4.74 होता है, पी के मतलब माइनस लॉग ऑफ के ए, सो माइनस लॉग ऑफ के इज 4.74, के ए इतना आ जाएगा। ये सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है ये वाली चीज, ये देखो। सो माइनस लॉग ऑफ के ए इज 4.74, इसको आप ऐसे लिख लो 5 माइनस 0.26 लिख सकता हूँ, इसको लिख लो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁵ माइनस 0.2 माइनस 0.06 लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁵। 0.2 होता है लॉग ऑफ 1.59 और 0.06 होता है लॉग ऑफ 1.15। ये वैल्यूज मैंने आपको याद करने के लिए बोला, ठीक है ना, कुछ लॉग की 7-8 वैल्यूज याद करने को बोला ना, तो याद, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.15 इंटू 1.59 इंटू 10⁻⁵। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1.82 इंटू 10⁻⁵, अप्रोक्सीमेट कर लीजिए, तो ये वाला डिजिट इग्नोर कर दो, अप्रोक्सीमेट कर रहे हो ना, तो 1.8 इन 10⁻⁵ ये आ जाएगा के, ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो ये के ए आ गया। सो के ए इज, अब के ए क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिटाइन इनटू H प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.05 अल्फा, इसकी 0.05 अल्फा डिवाइड बाय 0.05 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये कट गया 0.05 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू गिवन है आपको, के की वैल्यू गिवन निकाल ली हमने, यहाँ पे आ गया ये। अब क्या है, या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, लेकिन शॉर्टकट क्या है, 1 माइनस अल्फा को 1 ले लीजिए, क्योंकि अल्फा 1 से बहुत कम है, इसलिए 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है। तो इस वाली नीचे वाली टर्म को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख लो, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू 0.05 अल्फा स्क्वायर। कैलकुलेशन आसान होगी इससे, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा 1.9 इंटू 10⁻² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान देनी है आपको, आपको ये कैसे पता चला कि अल्फा 1 से बहुत कम है, आपने तो निकाला ही नहीं अल्फा, अल्फा तो बाद में सॉल्व किया आपने, पहले कैसे पता चल गया 1 से बहुत कम है ना। तो इसके लिए ट्रिक है, क्वेश्चन में के ए और सी चेक कर लो, के ए बाय सी चेक कर लो कितना आ रहा है। यहाँ पे के ए कितना था 1.8 इंटू 10⁻⁵, सी कितना था 0.05, तो के ए बाई सी कितना आ गया, ये सॉल्व किया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻⁴। अगर आपकी ये वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁴ से कम आ जाए तो आप 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हो, समझ में आई बात।
KYC चेक कर लिया करो। क्लियर हो गया? तो इससे अल्फा आ गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया हमने। ओके, अब सेकंड पार्ट, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। वो बोल रहा है कि आपने इसमें 0.1 मोलर HCl भी मिला दिया, अब इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या असर पड़ेगा? तो वही है t इक्वल टू 0 पे 0.05 और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमने मान लिया 0.05 इंटू 1 माइनस अल्फा। अब क्या है ना, ये अप्रोक्सीमेटली ये 0.05 अल्फा 0.05 अल्फा है ना, यहाँ लिख देता हूँ मेरे को CH3COOH CH3CO नेगेटिव और H प्लस, तो t इज इक्वल टू 0 पे 0.05, ये तो 0 था, ऐसे डिसोसिएट कर गया है ना। और अब क्या है, 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। क्यों लेना? एक तो पहले ही हमने ऊपर देख लिया कि वीकली डिसोसिएटेड हो रहा है, तो 1 माइनस अल्फा को 1 तो हम ले ही सकते हैं। ऊपर से आपने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, जब आप इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो जाती है। देखो ली-चाइटर्ड प्रिंसिपल है ना, देखो आपने बाहर से H प्लस डाला है यहाँ पे, तो सिस्टम क्या बोलेगा, H प्लस को कम करो। H प्लस को कम करो मतलब सिस्टम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैक। इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट हो जाएगा मतलब क्या, इसकी डिसोसिएशन कम हो जाएगी ना, तो इसकी डिसोसिएशन तो पहले ही कम थी, अल्फा तो इसको पहले ही कम था, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के और कम कर दिया, तो अल्फा तो बहुत कम हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा को आप आराम से 1 ले सकते हो। ये बात समझ में आ गई? हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बिना सोचे समझे बिना कुछ चेक किए लिख दिया 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट 1। मैंने KYC चेक नहीं किया इस बार, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये C अल्फा, अब क्या है, ये देखो लिखा है डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में वीक एसिड की डिसोसिएशन कम हो जाती है, हेंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 1, तो 1 माइनस अल्फा को 1 आप ले सकते हो। तो CH3COOH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C अल्फा की जगह सिर्फ C ले लो, ये ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब टोटल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? देखो एसिटिक एसिड से तो इतना आ रहा है H प्लस, लेकिन HCl से भी तो आ रहा है H प्लस। HCl से कितना आ रहा है 0.01, तो HCl से आ रहा है 0.01, एसिटिक एसिड से आ रहा है 0.05 अल्फा, लेकिन मेनली जो है वो HCl से आएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो टोटल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वैसे तो दोनों की सम होती है HCl और एसिटिक एसिड मिला के, लेकिन एक इसके बराबर है 0.01 के बराबर, इसको इग्नोर ही कर दो क्योंकि बहुत कम है। समझ में आ गई बात? बस अब हो गया। अब के ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक इंटू H प्लस डिवाइड बाय एसिटिक एसिड। एसिडिक की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.05 अल्फा, एसिडिक तो इतना ही है ना, एसिडिक तो इतना ही है ना, H हुआ था इतना, है कि नहीं? इसकी कॉन्सेंट्रेशन, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में निगलेक्ट करोगे, तो इतना लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एसिडिक की कॉन्सेंट्रेशन तो इतनी ही है, H की होगी इतनी और इसकी इतनी, अब से तीनों की पता, अल्फा ही नहीं पता बस इसमें से। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गया 0.01 अल्फा, तो 0.01 अल्फा के एक इक्वल है, तो अल्फा इतना आ गया। समझ में आ गई बात? अब सेम क्वेश्चन है, बस उसमें हमने HCl की कॉन्सेंट्रेशन ही डिफरेंट करी है, 0.01 की जगह 0.1 कर दिया, सारा कुछ सेम ही है कि नहीं? मुझे फाइनल आंसर बताओ, अल्फा इससे कम आएगा या अल्फा इससे ज्यादा आएगा, ये बताओ। ऊपर हमने 0.01 मोलर HCl डाला है, नीचे डाला है 0.1 मोलर, इस केस में केस यहाँ पे अल्फा कम है या ऊपर वाले केस में अल्फा कम था? नीचे वाले अल्फा और कम हो जाएगा क्योंकि आप और स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दोगे तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सप्रेस्ड हो जाएगी। समझ आई बात? चलो अब देखो सारा कुछ सेम है, सारा सेम लिखा है मैंने, सारा सेम लिखा है, यहाँ पे बस 0.1 अल्फा आ गया, 0.1 अल्फा इसके इक्वल है अल्फा इतना, ओके। The ionization constant of प्रोपियोनिक एसिड इज 1.32 इंटू 10⁻⁵। तो Ka की वैल्यू दी हुई है प्रोपियोनिक एसिड के लिए, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा पूछा है, Ka गिवन है, अल्फा पूछा है, इन है ना, 0.05 मोलर सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन उसकी दी हुई है, ऑल्सो फाइंड इट्स पीएच। ये तो वीक एसिड का केस ही है,
है ना। तो वीक एसिड के केस में पता है क्या करना है, सबसे पहले के बाय सी चेक करना है आपको। क्या चेक करना है? के बाय सी। के बाय सी कितना आ रहा है इसका, देखो जरा। के कितना है? 1.32 इंटू -5। 1.32 इंटू 10⁻⁵। सी कितना है? 0.05। कितना आ गया ये बताओ। हाँ तो ये सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 26.4 इंटू 10⁻⁵। तो 2.64 इंटू 10⁻⁴ इतना आ गया ना ये। तो ये 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा है, मतलब हम 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हैं। वीक एसिड या वीक बेस के केस में सबसे पहले आपको यही चेक करना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट में मुझे अल्फा फाइंड करना है, तो उसमें 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकता हूँ, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर देते हैं। लेट अल्फा बी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। तो पहले 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ प्रोपियोनिक एसिड है, तो इस तरह से वो डिसोसिएट होगा। सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा। अब मैं 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकता हूँ, मैंने चेक कर लिया पहले, तो मैंने इसलिए यही लिख दिया ऐसे 0.05 लिख दिया, 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया, ठीक है। तो के ए जो होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आएगा ना, के ए ये आ गया। तो ये के ए की वैल्यू गिवन है ये, क्योंकि अल्फा 1 से बहुत कम है, 1 माइनस अल्फा को 1 ले लो, तो बस सॉल्व कर लिया अल्फा, ठीक है ना। अल्फा आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आ गई, सी अल्फा आ गई। चलो फिर पी एच निकाल लो, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। तो इसकी ये सॉल्व करके दिया, कैसे लॉग सॉल्व करना है। लॉग 3 तो याद ही है आपको, लॉग 3.48 होता है, और ये सारा सॉल्व करके दिया कैसे, ठीक। फर्स्ट पार्ट हो गया, पीएच निकल गई, अल्फा निकल गया। फिर वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया मैंने, पीएच ही फाइंड कर दिया, अल्फा फाइंड कर दिया। अब क्या है, व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब अल्फा क्या है। इफ इट्स सोल्यूशन इज 0.01 मोलर इन HCl ऑल्सो, सेम सोल्यूशन में आपने 0.01 मोलर HCl भी डाल रखा है, ठीक है। अब उसके अल्फा पे क्या असर होगा, तो हम जानते हैं कि अल्फा और कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो वीक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी, है ना। सेम क्वेश्चन है देखो, तो दोनों का मिक्सचर है, यहां तक तो सेम ही है ना। अब यहाँ पे आपको के बाय सी चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे हमने ऊपर जब इग्नोर किया है तो नीचे तो वैसे इग्नोर हो जाएगा, नीचे तो अल्फा कम ही होने वाला ऊपर वाले से, तो ऊपर ही 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हो, यहाँ तो ऐसे ही ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को अगर आप मिक्स करते हो, आपको 1 माइनस अल्फा हमेशा 1 ले सकते हो, हमेशा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बात। तो यहाँ तक ठीक है स्टेप सारे। तो बस फिर तो अब यहाँ पे क्या है, जो H प्लस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होगी, 0.01। वैसे तो टोटल होनी चाहिए दिस प्लस दिस, पर क्योंकि 0.05 अल्फा इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, इसलिए टोटल H प्लस की 0.01 ही हो जाएगी, है ना। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो जाएगी, C इंटू 1 माइनस अल्फा। H प्लस जो HCl से आएगा इतना, प्रोपोनिक एसिड से इतना आएगा, टोटल सिर्फ HCl की वजह से ही आएगा। चलो, तो H प्लस टोटल इतना आ गया, ठीक है ना। अब K निकाल लो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, ये 0.01, ये C, तो ये 0.01 अल्फा रहेगा, इसकी वैल्यू पता है, अल्फा निकाल लो, ठीक है बात।